स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि मार्केटिंग जो है वो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग से ही हम अपने कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें उनको समझा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ उनको समझा सकते हैं और उनमें एक डिज़ायर पैदा कर सकते हैं, एक मोटिवेशन फैक्टर डाल सकते हैं कि उनको हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने से उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे अदर देन प्रोडक्ट्स। तो मार्केटिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का और उसकी डिजायर्स और वांट को पूरा करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट उस तक पहुंचाने का जो काम है वो मार्केटिंग में करते हैं। अब बात आती है कि मार्केटिंग एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, एक पुल का काम करता है। और मार्केटिंग जिस चीज़ को लेके की जानी है, जिस बात को लेके की जानी है, जिस बारे में हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है, वो उसमें भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जिस चीज़ को लेके मार्केट में जाने वाले हैं, कंज्यूमर तक जाने वाले हैं, अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, वो भी इतनी बढ़िया होनी चाहिए, वो भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे हमारी मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग डिपेंड करती है कि वो किस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के की जा रही है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर के या सर्विस को लेकर हम कंज्यूमर तक जाने वाले हैं या जा रहे हैं, या हम जिस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर के हिसाब से अब डेवलप करके बनाने वाले हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जिसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा जो है अपना कंसिडरेशन रखना है। और ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमारा इतना वैल्यूएबल हो, इतना क्वालिटी हो उसके अंदर कि वो उसमें जब हम उसकी मार्केटिंग करें तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही बेटर आए, बहुत ही बढ़िया आए, ताकि फर्म के जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यूज़ हों और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर अब हमें जानने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट कहते किसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्रोडक्ट इज़ द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। ए प्रोडक्ट कैन बी ए सर्विस और एन आइटम। प्रोडक्ट जनरली क्या है कि जब हम कोई सेल के लिए ऑफ़र करते हैं कोई आइटम, तो उसको जनरली प्रोडक्ट के नाम से बुलाया जाता है, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कोई एक पर्टिकुलर आइटम ही हो, वो सर्विस भी हो सकती है। जैसे हम मार्केट में एक मोबाइल लेने जाएं, परचेज़ करने जाएं, तो सेलर जो हमें मोबाइल देगा वो एक तरह से हम ये कहेंगे कि उसने अपना एक प्रोडक्ट हमें सेल किया, बेचा है। लेकिन मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट के लिए ही नहीं होती है, मार्केटिंग जो है वो सर्विस के लिए भी हो सकती है। जैसे मोबाइल सर्विसेज देने वाली, कॉलिंग सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, अदर देन कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये हमें सर्विस देती हैं। हम इनकी सर्विसेज के थ्रू मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम प्रोवाइड कराती है। हम इनसे कुछ खरीदते नहीं हैं, कोई आइटम परचेज़ नहीं करते हैं, हम केवल इनकी सर्विसेज परचेज़ करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट केवल एक सर्विस भी हो सकती है या एक आइटम भी हो सकती है। दोनों ही बातें जो हैं सेम सेंस रखती हैं, क्योंकि दोनों में ही हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है और कंज्यूमर को सर्विस देना होता है। इट कैन बी ए फिजिकल और इन वर्चुअल और साइबर फॉर्म।
प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि सामने दिखाई दे, जिसे हम पकड़ सकें, छू सकें, और इन वर्चुअल और साइबर फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे बहुत सी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट पर डाटा अवेलेबल कराती हैं। अगर कोई ई बुक हमें मिलती है, वो बुक हमें इंटरनेट के थ्रू मिल रही है, तो वो एक तरह से जो प्रोडक्ट है वो साइबर फॉर्म में मिल रहा है। तो वर्चुअल और साइबर फॉर्म में भी कोई सर्विस या कोई डाटा हमें मिल सकता है, उसे भी हम प्रोडक्ट ही कहेंगे। एवरी प्रोडक्ट इज़ मेड एट ए कॉस्ट एंड ईच इज सोल्ड एट ए प्राइस। जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक अपनी पर्टिकुलर कॉस्ट होती है और उसे एक प्राइस पर बेचा जाता है जिसमें कि प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो इस तरह कोई भी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट तैयार करता है या सर्विस तैयार करता है, पहले उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेट करता है, जो कि हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन की जाती है। जब उनकी कॉस्ट वगैरह का हम लगा लेते हैं आइडिया की कितनी पड़ रही है, तो फिर एक रीज़नेबल प्रॉफिट जो फर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या मार्केट में जो कंपटीशन है उनके हिसाब से हम उनका एक प्राइस फिक्स करते हैं और उसके बाद वो मार्केट में सेल किया जाता है। द प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड डिपेंड ऑन द मार्केट, द क्वालिटी, द मार्केटिंग एंड द सेगमेंट दैट इज़ टारगेटेड। जो प्राइस हम चार्ज करने वाले हैं प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो मार्केट है, जिस मार्केट में हम वो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, वो मार्केट किस तरह का है, उस मार्केट का जो स्कोप है वो क्या है, उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वो जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है मार्केट का, वो किस तरह का है, उसी हिसाब से हम अपने प्राइस फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्वालिटी देखी जाती है कि क्या क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट की, और साथ साथ जो है मार्केट सेगमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि जब हम मार्केट को अलग अलग जो हैं अलग अलग एक तरह से ये कह लीजिए कि वेरिएबल्स के हिसाब से या अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से या अलग अलग डिमांड सिनेरियो के हिसाब से हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किस सेगमेंट के लिए हमें किस तरह का प्रोडक्ट किस मार्केटिंग पॉलिसी के साथ में बेचना है। जैसे कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर कितने मौजूद हैं। अगर दूसरे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, तो जब मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट एंटर करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या चल रही है, वो किस तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ में क्या क्वालिटीज़ दे रहे हैं, क्या वो स्कीम्स वगैरह दे रहे हैं, कस्टमर को एक्रेट करने के लिए वो क्या पॉलिसी बना कर रखे हुए हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमें भी अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करना है। तो इस तरह से जो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से हमें अलग अलग टारगेट सेट करने होते हैं, उसी हिसाब से हमें अपने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले जो है कंज्यूमर की डिमांड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग तैयार करना, सर्विस को उसके हिसाब से बनाना, फिर उसके बाद उनका प्राइस सेट करना, फिर उसके हिसाब से मार्केटिंग पॉलिसीज़ बना करके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। तो ये सब काम करना होता है जो कि प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, इसलिए प्रोडक्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसी से ही स्टार्ट होगी सारी मार्केटिंग। इन मार्केटिंग ए प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट दैट माइट सेटिस्फाई ए वांट और नीड। अगर हम मार्केटिंग की सेंस में प्रोडक्ट को समझें तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी एक ऐसा आइटम आप कह लीजिए कि वो होगा जो कंज्यूमर की जो वांट्स हैं और जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने बनाया है और उसके लिए हमने उसे मार्केट में उतारा है सेल करने के लिए। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आइटम जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, मार्केट में सेल करने के लिए रखा गया है, परचेज़ करने के लिए रखा गया है, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है।
इसमें सर्विस भी आ जाती है। कोई भी हमने सर्विस डिज़ाइन करी है और हम वो सर्विस जो है मार्केट में कंज्यूमर के सामने रख रहे हैं कि वो सर्विस को बियर करें और बदले में जो है उसका जो है पेमेंट करें। तो ये जो है दोनों ही चीज़ें प्रोडक्ट में काउंट हुई। तो आज की वीडियो में हमने प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की डिटेल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।